हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएन टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में देखा जाएगा। यह फुल लेक्चर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन के देखा जाएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कन्फर्म है क्या ही जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन देखा जाएगा। ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के कौन कौन से ओर मेन होते हैं। तो हम लोगों का मेनली 5 ओर्स याद रखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में उतना ही पढ़ा जाएगा बोर्ड एग्जाम के लेकर। तो एक होता है सबसे मेन ओर जो होता है आयरन का, वो होता है हेमेटाइट ओर। आयरन का आपको बस याद रखना है कि मेन ओर्स क्या होंगे, हेमेटाइट ओर, जिसके फॉर्मूला का आ जाएगा Fe2O3। हेमेटाइट से याद रखना है हेवी, और हेवी हम लोग जानते हैं आयरन भी क्या होता है, एक प्रकार का हेवी मेटल्स होता है। तो इसका मेन ओर्स क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। दूसरा ओर्स इसके क्या होता है, मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, लिमोनाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 2Fe2O3.3H2O। एक हो जाएगा सीडेराइट, सीडेराइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा FeCO3। और फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, पायराइट, जिसको हम लोग क्या करेंगे लोग FeS2। तो आयरन के यह मेनली 5 ऐसे वर्ड आपको याद रखना है। हेमेटाइट मेन ओर्स हो जाएगा, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट 2Fe2O3.3H2O, सीडेराइट FeCO3 और पायराइट हो जाएगा FeS2। हम लोग क्या करेंगे लोग, किसी भी मतलब सपोर्टेड 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैसे इसको 1 बाई 1 करके बनाते हैं लोग। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह काम करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताएंगे सेम ऐसे लिखना है। स्टेप फर्स्ट बना हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में आपका काम क्या होगा, माइनिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे लोग माइनिंग, माइनिंग ऑफ हेमेटाइट, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकेंड में बनाना क्या होगा, माइनिंग मतलब क्या होता है, खोदना, खोद के निकालना। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या होगा, क्रॉसिंग एंड ग्रेविटी, क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग। ऑफ हेमेटाइट ओर्स। अब ऐसा पूछे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, देख क्रश मतलब पीसना होता है, क्रश कर देना, और ग्राइंडिंग मतलब कूटना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं लोग कि क्या करते हैं लोग, खाना है जिसमें आटा हो, गेहूं हो गया तो गेहूं को क्रश करके आटा बनाते हैं लोग। जस्ट लाइक उसी तरह से जो हम लोग हेमेटाइट निकालेंगे लोग, उसको सबसे पहले क्या करेंगे लोग, क्रशिंग करेंगे लोग। उसके बाद उसको ग्राइंडर के द्वारा कूट देंगे लोग। जैसे ग्राइंडर आपको पता है मसाला वसाला कूटने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं लोग, और भी तरह से हम लोग काम करते हैं। ग्राइंडर मतलब कूटना याद रखना है। यह दो काम करके हम लोग क्या कर लेंगे लोग, ओट्स को पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ से हमको जो ओट्स मिलेगा हेमेटाइट किस फॉर्म में मिलेगा, पाउडर के रूप में मिलेगा, पाउडर ओर, ठीक है। उसके बाद जो पाउडर मिलेगा इसके अंदर स्टेप थर्ड नंबर में क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट ओर। तो हेमेटाइट ओर का कंसंट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन मेनली हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं लोग। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अब मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होता है, तो जिसमें और हमारा जो हो किस नेचर का हो, मैग्नेटिक हो, और जो गैंग हमारा होगा, गैंग मीन्स इम्प्योरिटी हो गया, वो किस नेचर का होगा, नॉन मैग्नेटिक हुआ। या फिर और क्या हो सकता है, जो हमारा गैंग होगा या मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है, और जो हमारा इम्प्योरिटी होगा ओर्स होगा या नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और आप हेमेटाइट ओर्स को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा भी जो सम इम्प्योरिटी होगा उसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन का इसका मेन प्रोसेस क्या होता है, ग्रेविटी से मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस,
ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा। एक 1 आवर्स का एक लेक्चर है जिसमें आपको सब बेसिक कंसेप्ट उसमें बता दिए हुए हैं कि एक 2 रोलर होता है, एक मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। स्टेप थर्ड में स्टेप फोर्थ हो गया, ठीक है। तो स्टेप फोर्थ में हमारा काम क्या होगा, अब यहाँ से हमारा ओर्स किस फॉर्म मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ हमारा स्टेप 4 होगा कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। जो ओर्स मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे लोग, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लोग। और यहाँ से हम लोग 2 प्रोसेस यूज करते हैं लोग, एक का नाम क्या होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्किनेशन। तो जनरली आयरन कोर को हम लोग क्या करते हैं लोग, कैल्किनेशन करते हैं लोग, मतलब एयर्स के इम्पर्जेंस में उसको बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे स्ट्रांग हीटिंग करते हैं। तो वहाँ से हमारा जो आयरन सोर्स होता है ऑलरेडी ऑक्साइड की तरफ फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ जो सम इम्प्योरिटी होती है वो बाहर रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5, स्टेप 5 होगा रिडक्शन। और आयरन के रिडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं यह प्रोसेस क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्मेल्टिंग क्या होता है। तो देखिए स्मेल्टिंग आपको बस बता देते हैं कि हम लोग पढ़ा चलो रिडक्शन बाई विद द हेल्प ऑफ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड CaCO के हेल्प से जब रिडक्शन का हम लोग प्रोसेस कराते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। तो हम लोग रिडक्शन के कार्बन में करेंगे तो रिडक्शन कार्बन में क्या होता है, इन ब्लास्ट फर्नेस में होता है। अब यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है उसको आपको देखते हैं। तो हम लोग मेन यही होता है ब्लास्ट फर्नेस को अच्छे से समझ लेना है। तो फिर से एक बार समरी करा दें, जब भी आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा, नंबर अच्छे से मिल जाएगा। माइनिंग और ऑफ हेमेटाइट मतलब उसको खोद के निकाल लेना है मिट्टी के अंदर से। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो जाएगा। और स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, जो पाउडर मिलेगा उसको कंसंट्रेशन कर देंगे लोग। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, उसमें जो सम फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है उसको बाहर निकाल देना। इसके कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा जनरली किया जाता है। जो हम लोग का कंसंट्रेटेड और मिलता है उसको हम लोग क्या करेंगे लोग, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे लोग। आयरन का मेनली ऑक्साइड होता है, बस इसको लोग कैल्किनेशन इसलिए करा देते हैं लोग ताकि इसमें कुछ सम इम्प्योरिटी हो वह बाहर गैसेस बन के निकल रहे। और हम लोग का मेन प्रोसेस क्या होता है इसको समझना, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का स्मेल्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो किस फर्नेस में किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन का जो भी हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस किया होता है किस फर्नेस में किया जाता है। आयरन का स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ये हमारा सेपरेट यह हो गया हेमेटाइट और हो गया, ठीक है। तो इसको तो हम लोग जानते हैं लोग कि हेमेटाइट में क्या फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 SiO2 इसमें इम्प्योरिटी के रूप में रहती है। तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे लोग किस मेथड के द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन। जो कंसंट्रेटेड और मिलेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे लोग, स्मेल्टिंग कर देंगे लोग तो ब्लास्ट फर्नेस में। तो पिग आयरन जो आयरन से हमको मिलता है उसका नाम क्या होता है, पिग आयरन। और पिग आयरन को हम लोग क्या करते हैं लोग, प्यूरिफाई करके या फिर रिफाइनिंग करके हम लोग उसको पिग आयरन को इम्प्योर आयरन भी कहते हैं लोग। और यहाँ से हमको प्योर आयरन प्राप्त कर लेते हैं लोग। अब आयरन का टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं, हम लोग देखा जाएगा अभी कौन कौन से होते हैं। 3 वो तो उसका आयरन का फॉर्म होता है और एक उसका क्या होता है, एलवाई होते हैं। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस आपका यही होता है कि ब्लास्ट फर्नेस के कुछ इस तरह से बनावट होते हैं। देखिए इसके ऊपर से ऐसे कर्क लगा होता है, इसके हम लोग क्या करते हैं ऐसे लाइनिंग कर करके इसमें सपोज। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि हम ब्लास्ट फर्नेस में करते क्या है लोग। तो एक तो फिगर आपको कुछ दिख लिया है, इसमें ऊपर से ओर्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया और कोक हो गया, इस सब के मिक्सचर को डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं लोग। इसको क्या कहा जाएगा जी, चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर से ऐसे इसको कौन से डालेंगे लोग। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सपोर्टेड पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें रहता है क्या, कोक होगा। कोक मीन्स कार्बन होगा प्लस लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन का फॉर्म लगा होता है CaCO3। और हमारा और पार्टिकल होगा, और पार्टिकल होता है Fe2O3 प्लस इसके साथ सिलिका इम्प्योरिटी के रहती है SiO2, ये हमारा इम्प्योरिटी के रूप में रहता है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे लोग, ऐसे हमारा सब जगह इसमें पूरा भर जाएगा।
अब यहाँ से हॉट एयर को हम लोग दोनों साइड से पास कराते हैं, इसको हम लोग टायर के नाम से जानते हैं लोग। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग इधर से लेकर के हॉट एयर को लेकर जाएंगे लोग, तो हॉट एयर जाएगा तो इसको जो ब्लास्ट फर्नेस हमारा होता है इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। जो नीचे होता है इसमें क्या होता है, हमारा आयरन का आकर के जो भी हमारा होता है आयरन मोल्टेन स्टेट में यहाँ जमा हो जाता है, और यहाँ जो मोल्टेन स्टेट में आयरन जमा होता है इसको हम लोग पिग आयरन के नाम से जानते हैं लोग। और इसके ऊपर क्या होता है, कुछ स्लेग के पार्टिकल्स आकर के जमा हो जाते हैं, मोल्टेन स्लेग ये भी होता है, जो कि हम पढ़े थे लोग कि स्लेग क्या होता है, एक लिक्विड मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है जिसका डेंसिटी मेटल से कम होता है, मोल्टेन मेटल से कम होता है, इसलिए फ्यूजिबल होता है और मोल्टेन मेटल के ऊपर से तैरते रहता है। तो जो हमारा स्लेग होता है क्या होता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो हमारा मोल्टेन आयरन होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ से जो हमको आयरन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, पिग आयरन के नाम से जानते हैं लोग। तो ना जो यह आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। अब 4 जोन इसमें कौन कौन मिलेगा, तो एक तो कंबस्शन जोन होता है, तो इसको हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इससे आप याद रखिएगा, इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया। एक तो कंबस्शन जोन होगा, दूसरा होता है रिडक्शन जोन, और थर्ड नंबर में होता है ऐसे स्लेग फॉर्मेशन जोन, और फोर्थ नंबर में होता है फ्यूजन जोन। अब 1 बाय 1 देखते हैं लोग कि सब में होता क्या है, ठीक है। अरे सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं लोग कंबस्शन जोन में क्या होता है। 1 नंबर में क्या रखना है, कंबस्शन जोन। आपको तो पता है कि जोन मीन्स क्या होता है जी, एरिया होता है। देखिए हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस हो गया, जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है इसमें रहता है क्या है, कोक रहता है। यहाँ हम लोग कोक इसमें डाले हुए हैं लोग, और इधर से हॉट एयर जा रहा है, तो हॉट एयर में कोक क्या होता है, मिल जाता है, मिलकर जलना स्टार्ट हो जाता है। तो कंबस्शन जोन में क्या होगा, वो जलेगा। जिसमें सी है हमारा, उसमें O2 के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। और जो CO2 होता है फिर इस C से आता है, और इसके क्या होता है, CO2 के साथ रिएक्शन करके CO बन जाता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एलिंगम डायग्राम के कंसेप्ट आना चाहिए। हम लोग पढ़ा था एलिंगम डायग्राम में क्या होता है, CO इज मोर स्टेबल देन C एट हाई टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो CO होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है C से, CO2 के कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्या होता है, C पहले जल करके CO2 बनाता है, और CO2 फिर से कोक के साथ मिल करके CO बन जाता है। और जो यहाँ CO बनता है यह रिडक्शन जोन में चला जाता है। यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, अप्रॉक्स 200 to 201 केल्विन के बराबर होता है, 2000 केल्विन के बराबर, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या देगा, चलो रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में क्या होता है, जो यहाँ से CO बना हुआ है ये क्या करेगा, हेमेटाइट जो ओर्स था Fe2O3 इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, Fe3O4 में बदल देगा, और प्लस यहाँ से CO2 गैसेस बाहर निकल जाएगा। और फिर जो यह बना है फिर से इससे CO आ जाएगा, Fe3O4 प्लस CO इससे FeO में बदल देता है, प्लस CO2 हो जाएगा। और फिर से जो FeO है या CO2 के साथ मिक्स होकर Fe बन जाता है, प्लस CO2 हो जाता है। और यहाँ जो हमको आयरन मिलता है इसको क्या कहते हैं लोग, पिग आयरन कहते हैं लोग। और इसमें आयरन का जो परसेंटेज, इसमें कार्बन देखा गया है, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.225% तक कार्बन इसमें रहता है, पिग आयरन। अब इसको क्या करते हैं लोग, रीमेल्टिंग किया जाता है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे लोग, रीमेल्टिंग करेंगे लोग, तो यह कास्ट आयरन में बदल जाता है। इसको रीमेल्टिंग करके किस में बदल देते हैं लोग, कास्ट आयरन में, ठीक है। तो जब कास्ट आयरन में ये बदलता है तो यहाँ देखेगा कि जो कार्बन का परसेंट होता है ये 2 to 3% के अप्रॉक्स कार्बन इसमें जाता है। और इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर करके प्योर आयरन, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रॉट आयरन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.2 to 0.3% होता है,
जो कि आयरन के क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होते हैं। तो आयरन का आप याद रखिए, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन होता है, रॉक आयरन होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होता है। सेकेंड होता है कास्ट आयरन, जो कि मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होता है। और जो पिग आयरन होता है काफ़ी हार्ड होता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होता है। नीचे वाला दोनों मेलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं। और इसको हम लोग और भी एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील फॉर्मेशन के द्वारा स्टील भी बनाया जा सकता है। अब स्टील आपको पता है कि स्टील का होता है एलॉय ऑफ आयरन होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितना होता है, 2.5% होता है। तो बस याद रहे कि आयरन हमको नेचर में कितने टाइप्स का देखने को मिलता है, 4 टाइप्स का देखने को मिलता है, जिसमें एक तो उसका एलॉय होता है और 3 उसका फॉर्म होता है। तो पिग आयरन क्या होगा, जो स्मेल्टिंग के द्वारा हम लोग मोल्टेन आयरन मिलता है उसको पिग आयरन कहते हैं, जिसमें कार्बन का परसेंट 2.5 से 5% होता है। उसको जब हम लोग रीमेल्टिंग करते हैं, रीमेल्टिंग मतलब उसको फिर से हीट किया जाता है, तो कुछ इम्प्योरिटी जो कार्बन होती है वो बाहर निकल जाता है, तो कार्बन की परसेंटेज कुछ कम हो जाता है। और उसको हम लोग रॉट आयरन थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कास्ट आयरन बोलेंगे लोग। और उसके ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज करने से क्या होता है, जो उसमें का कार्बन होता है फिर से CO2 बन करके बाहर निकल जाता है, तो वह उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और रॉक आयरन के नाम से जाना जाता है। और जो रॉट आयरन होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं। क्लियर है। अरे अभी ना 2 जोन देखे, तो थर्ड जोन आपको बस देख लेते हैं, स्टेप मतलब थर्ड जोन हो गया, ठीक है। तो थर्ड जोन में क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है। स्लैग फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी के रूप में हम लोग क्या लेके आए हैं लोग, जिसमें CaCO3, इसमें लाइम वाटर तो डाले थे लोग। अब इसको जैसे ही हम लोग क्या होता है, हॉट टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट होता है, तो ये बनाता है क्या है, CaO प्लस CO2, जो कि CO2 तो बाहर निकल जाएगा गैसेस बन के। अब जो CaO होता है ये इसमें इम्प्योरिटी कराते हैं SiO2, तो SiO2 के साथ मिलकर के CaSiO3 बना लेता है। और जो CaSiO3 होता है इसका डेंसिटी कम होता है, ये फ्यूजिबल होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और ये मोल्टन मेटल के ऊपर से क्या होता है, फ्यूजिबल हो जाता है, तरतने होता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं और इसी को क्या कहते हैं लोग, स्लैग कहते हैं लोग। और इसमें बाहर से ऐड क्या किए लोग, CaO, जिसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, फ्लक्स के नाम से जानेंगे लोग। और इसमें इम्प्योरिटी क्या था, यह था गैंग। तो यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, फ्लक्स के रूप में हम लोग CaO को ही क्यों लेके आते हैं लोग, देखिए जिसमें हमारा नॉन मेटल का इम्प्योरिटी जब ऑक्साइड होता है तो एसिडिक नेचर का होता है, जब हमारा इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर का होता है तो उसमें जो फ्लक्स यूज करते हैं लोग, बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं लोग। तो यहाँ बस याद नहीं है कि जब हमारा इम्प्योरिटी एसिडिक होगा तो बेसिक फ्लक्स यूज होगा, जब बेसिक इम्प्योरिटी होगा तो एसिडिक फ्लक्स यूज होगा। आई होप कि क्लियर होगा। हम लोग ऐसे करके आप आयरन का एक्सट्रैक्शन अच्छे से लिख सकते हैं लोग, और 5 नंबर बहुत ही इमेजिंग ट्रिक से निकाल सकते हैं लोग। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम एंड जिंक। बाय बाय।